Hello everyone, in this lecture we will discuss about the sterilizations and disinfections जिसमें पहला जो फिजिकल एजेंट है इसका पहला लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं। हमारे चैनल पर ये अवेलेबल है। टोटल इसमें से हम डिस्कस कर चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल एजेंट के बारे में, जिसमें पहला आता है अल्कोहल। अल्कोहल क्या है? अल्कोहल में दो आएगा, इथाइल अल्कोहल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, जो कि बहुत ही कॉमनली यूज करते हैं। इथाइल अल्कोहल को इथेनॉल भी बोल रहे हैं। एंड they rapidly kill bacteria. Ethyl alcohol, they rapidly kill bacteria including tuberculosis, bacilli, but they have no actions on spores and virus. They are used in concentrations of 60 to 70% in the water as a skin antiseptics before the surgical incisions. ठीक है, स्किन को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए हम लोग 60 टू 70% इथाइल अल्कोहल का यूज करते हैं। बट इसमें जो जो डेमेरिट है वो ये है कि स्पोर और वायरस पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, बस ये बैक्टीरियासाइडल बैक्टीरिया का किल करते हैं। एंड दूसरा है कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, जो कि इथाइल अल्कोहल से बेटर होता है क्योंकि ये फेट सॉल्वेंट है और बैक्टीरिया मोर बैक्टीरियासाइडल देन द इथाइल अल्कोहल एंड लेस वोलेटाइल्स, हैंस इट इज यूज डिसइंफेक्ट द क्लिनिकल थर्मामीटर्स। एक और आता है जो कि मिथाइल अल्कोहल है। मिथाइल अल्कोहल फंगल स्पोर के अगेंस्ट इफेक्टिव होता है, बट यह टॉक्सिक और इनफ्लेबल है और इसके वजह से इसका यूज नहीं करते हैं। एल्डिहाइड एल्डिहाइड आर बैक्टीरियोसाइडल एंड एस्पायरोसाइडल बोथ। इसमें फॉर्मल्डिहाइड और गुल्टल्डिहाइड है। फॉर्मल्डिहाइड जो कि प्रिजर्व करते हैं एनाटॉमिकल स्पेसिमेन एंड इट इज़ एन इरिटेंट वाटर सोलुबल गैस। ये काफ़ी इरिटेंट रहता है, इसलिए इसको लिविंग टिश्यू पर नहीं यूज करते हैं। जो भी स्पेसिमेन है उसको प्रिजर्व करने के लिए इसका यूज होता है। एंड फॉर्मल्डिहाइड गैस इज यूज टू फूमिगेट वार्ड सीक रूम जो कि उसको स्टरलाइज करना पॉसिबल नहीं, इसको डिसइंफेक्टेंट करते हैं बाय द फॉर्मल्डिहाइड गैस से, क्योंकि उसका साइज बहुत ही बड़ा होता है। ठीक है। एंड दूसरा आता है गोल्टल्डिहाइड। इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट द टुबरकल बेसिलाई फंगी वायरसेज। इट इज लेस इरिटेंट देन फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है। दिस इज यूज टू स्ट्राइल सिस्टोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी, इंडोट्रैकियल ट्यूब्स, metal instrument which are heat sensitive. 2% buffer solutions is used and it is no deleterious effect on cement या lenses of instrument, commercially available as Syndex। जो नेक्स्ट केमिकल एजेंट है डाई। दे आर aniline dye and acridine which are used as skin and wound antiseptics. Acriflavins, proflavin are used example of एक्रिडिन डाई। एक्रिडिन डाई के अंदर ही एक्रिफ्लेविन और प्रोफ्लेविन आएगा। इसका यूज करते हैं स्किन और वुंड को एंटीसेप्टिक करने के लिए। दे एक्ट एज ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म। ओके, whenever a cavity has packed or a tie or dressing to be applied following skin grafting, gauze soaked in acriflavin can be used. आयोडीन हेलोजेंस जो कि नेक्स्ट केमिकल एजेंट है, इसमें आयोडीन आएगा। आयोडीन इज ए बैक्टीरियोसाइडल एजेंट विथ मॉडरेट एक्टिविटी ऑन स्पोर्ट्स। बैक्टीरियोसाइडल है पर स्पोर्ट्स को पूरा तरह से ये किल नहीं करता, स्पोरोसाइडल नहीं है, मॉडरेट एक्टिविटी दिखाता है। इट इज़ ऑल्सो एक्टिव अगेंस्ट द ट्यूबरकुलस बेसिलाई। आयोडीन्स इज यूज्ड ऑलमोस्ट exclusively as a skin disinfectant. Mixture of iodines with the surface active agent that act as a carrier for iodines known as iodophores. Example, this is also active against the fungi and trichomonas. When chlorine or hypochloritis are added to water, the chlorine reacts with the water to form hypochlorous acid. It is used as a strong oxidizing agent and effective disinfectant. Chlorine hypochlorite solutions are other example of halogens. And fifth chemical agent is phenol and glycols. They are obtained by distillations of coal between temperature 170 degrees Celsius to 270 degrees Celsius, and they cause cell membrane damage.
इंडायरेक्टली बोले तो ये बैक्टीरियोसाइडल है। नेक्स्ट केमिकल एजेंट इज गैसेस, वेपर फेज डिसइंफेक्टेंट, जिसमें 3 गैस के बारे में बात हुआ है यहाँ पे, इथिलीन ऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड गैस और बीटा प्रोपियोलैक्टोन्स। इथिलीन ऑक्साइड इट इज हाईली lethal to lethal to all kind of microbes including spores and tuberculous baseline. It is used for sterilizing heart, lungs equipment, books, clothing, glass, plastic, etc. And next is formaldehyde gas. It is used for fumigations of operation theatre and rooms, often after doing septic case. Beta propiolactones. It is used for fumigation purpose. It is also active against the virus. सेवन्थ केमिकल एजेंट जो कि सरफेस एक्टिव एजेंट है, एंड सरफेस एक्टिव एजेंट इज ए सब्सटेंस दैट अल्टर एनर्जी रिलेशनशिप एट इंटरफेस लीडिंग टू रिडक्शंस ऑफ सरफेस या इंटरफेसियल टेंशंस। दे आर नोन एज सरफेस एक्टिव एजेंट या सर्फेक्टेंट्स। दे आर यूज्ड एज वेटिंग एजेंट्स एंड डिटर्जेंट etc. Metallic salts. The salt of silver, copper, mercury are used as disinfectant. Mercurochrome is less toxic and used as a mild antiseptic. Clinically, it is used as treatment of skin grafted ulcers after graft has taken up well. सबसे लास्ट में इसका कंक्लूजन्स में हमें जानना है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट के लिए क्या यूज़ करते हैं। मेन जो इंस्ट्रूमेंट उसके बारे में बात करते हैं, ऑपरेशन थिएटर में यूज होते हैं। सर्जन नाइफ जिसको गुलटेल्टाइड से हम स्टराइज करते हैं। दैन फोर्सेप रिट्रैक्टर हॉट एयर ओवन में देते हैं। पोलिस कैथेटर गैस स्टराइजेशन। ग्लास सिरिंज हॉट एयर ओवन। ऑपरेशन थिएटर फॉर्मल्डिहाइड गैस। क्लिनिकल थर्मामीटर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये जो कॉमनली यूज होता है। अगर आप लोगों को हमारा लेक्चर्स पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो सारा नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। @ लगा कर एक्सप्लेन डेंटिस्ट्री सर्च करिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।